एक बंदा जो अच्छे से 2 रिविजन्स को करता है और एक बंदा जो मल्टीपल टाइम रिविजन करता है, वो दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। फाइनल फोर्टनाइट आपकी एमडी कैट की बिगिन हो चुकी है। फोर्टनाइट से मेरी मुराद ये है, ये आपका इंग्लिश का वर्ड है, आपने जगह जगह अपने सिनोनिम्स के अंदर इस्तेमाल भी होता हुआ देखा होगा। 15 दिन यानी कि आपके पास रिमेनिंग है कोड वॉच। याद रखिएगा कि इन 15 दिनों का मवाजना आप अपने पिछले गुजरे हुए वक्त के साथ नहीं कर सकते। क्या मैं ये रहा हूँ कि इस 15 दिन में की गई वो मेहनत जो आप पिछले 8 महीनों में करते आए हैं, उस मेहनत का सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिल रहा होगा, क्योंकि लास्ट पर की गई जो मेहनत होती है उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं होता। याद रखिएगा कि इसमें कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और जो एफर्ट्स आप इसके अंदर पुट इन कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि नम्स के बाद काफ़ी हालत जो है वो ख़राब हुई है आप लोगों की। लेकिन इसमें एक ही चीज़ जो है वो अपने आप को बार बार रिमाइंड करवानी है कि एक डाउन के आने से मेरी लाइफ के अंदर जितने हफ्ते में उनको ख़राब नहीं होने दूंगा। पर एक जर्नी का नाम ही ये होता है जहाँ पे एक डाउन आए तो आप उससे घबराएं मत और वापस से उठें और फिर जो है वो अपनी जर्नी के अंदर फोड़ना शुरू कर दें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि इन 15 दिनों में क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो एक अच्छे स्टूडेंट को एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ करेगी। याद रखिएगा कि ये वीडियो जो है ये एक अच्छे स्टूडेंट के लिए भी है और ये एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए भी है। क्या मैं ये रहा हूँ कि आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपने अभी तक रिविजन स्टार्ट नहीं की, तो मैं आपको इस बात को बता दूं कि एक बंदा जो अच्छे से 2 रिविजन्स को करता है और एक बंदा जो मल्टीपल टाइम रिविजन करता है, वो दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं? एक बंदा जो 2 रिविजन्स कर रहा है उसमें थोड़ी सी क्वालिटी अगर एग्जिस्ट करती है ना, तो वो उस 15 रिविजन करने वाले के मुकाबले में आकर खड़ा हो जाता है। क्या मैं ये रहा हूँ कि एक स्टूडेंट अपनी बुक को पढ़ता है और वो बुक को इस तरीके से पढ़ता है कि उस बुक को दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती। मतलब उसने हर लाइन को, हर बुक के उस कॉन्सेप्ट को एक ही दफ़ा पढ़ने पर एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो कि अगर वो दोबारा रिवाइज करेगा तो वो सारी की सारी चीज़ें फिजिबल और रिवाइज होती जाएंगी। तो एक स्टूडेंट एक 2 रिविजन्स करके भी क्वालिटी वाली एक 15 रिविजन्स करने वाले के मुकाबले में आकर खड़ा हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसने 15 रिविजन्स किए हैं क्या वो सिर्फ बुक की लाइंस वाली 15 रिविजन्स किए या कॉन्सेप्ट्स को भी साथ साथ रिफाइन करता रहा है। तो याद रखिएगा, बायो के हवाले से मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअली बता देता हूँ कि बायो के हवाले से आपके लिए 2 रिविजन्स अगर आप लोगों ने कर ली हैं, लेकिन वो क्वालिटी की रिविजन्स हैं, आपको पता है कि आपको दोबारा से इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आप जगह जगह इंटरनेट पर ये सुन रहे हैं कि नहीं रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको अपना पता है कि आपने क्वालिटी का पढ़ रखा है तो आपको उन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्टूडेंट जिसने 15 दफ़ा रिविजन्स कर ली हैं, अगर उसको इस चीज़ का पता है, वैसे तो 15 दफ़ा रिविजन्स करना ये एक वर्ड मैंने कहीं पे सुना था तो मेरे माइंड के अंदर है, वरना ये कोई फिजिबली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदे ने 15 रिविजन्स कर ली है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो एक स्टूडेंट रिविजन कर सकता है अगर वो एक फ्रेशर है, वो 5 से मैक्सिमम 4 से 5 रिविजन हो सकती हैं, क्योंकि मैंने खुद जो है वो 4 रिविजन्स की। ठीक है, 4 से 5 रिविजन्स पॉसिबल होती है। एक 15 का मेरे फिगर जो है वो माइंड के अंदर था, क्योंकि मैंने कहीं पे ये वाली बात सुनी थी। ठीक है, तो बस ये चीज़ मेक श्योर करें कि इस टाइम के अंदर एक रिवीजन जो है वो एक्स्ट्रा ओवर कर लें। मतलब ये कि अगर आपका भी कोई बैक से आप लोगों ने कोई चीज़ शुरू की हुई है और आपके भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो उस रिवीजन को ऑन गोइंग रखें। लेकिन अगर मेरी वीडियो के बाद आप में कोई स्पार्क पैदा होता है तो उस स्पार्क को इग्नाइट करना है और उस इग्नाइट के बाद अपनी जो रिवीजन है उसको स्टार्ट कर देना है, अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अभी एक रिवीजन जो है उसको स्टार्ट कर दें। अब इन लास्ट के 15 दिनों में एक और चीज़ याद रखिएगा कि पास्ट में जो कुछ हो सका है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ बार बार रिमाइंड करवाइएगा। मुझे भी याद पड़ता है, मैंने कहीं पे सुना था कि टुडे, आज जो दिन है वो आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए एक प्रेजेंट है। ठीक है, तभी तो इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और आपको इससे सीखना भी चाहिए कि आज जो दिन आपको अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है वो आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए एक प्रेजेंट है। उसको एक्सेप्ट करें और उसमें जो चीज़ें आप अपने लिए फ़ायदे में रख सकते हैं उनको रखते चले जाएं। ठीक है, अब मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इन दिनों के अंदर आपके लिए कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर डालूँ, और इसके साथ साथ मेरी कोशिश होगी, इंग्लिश का आप लोग बड़ा मेंशन करते हैं फ्रीक्वेंटली कमेंट्स के अंदर, तो इंग्लिश का भी कंटेंट मैं डाल रहा हूँ ताकि आपकी अपने इस रिवीजन फेज के अंदर मेरे थ्रू भी कुछ ना कुछ हेल्प हो रही हो। ठीक है, तो एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के। मेरी कोशिश होगी 2 या 3 एफएलपीज जो है उनको मैं अटेम्प्ट करवाऊँ आप लोगों को, उनको आप अटेम्प्ट करिएगा। अपना इंग्लिश जो है पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि जब मेरी एफएलपी की वीडियो है उसके अंदर आप वीडियो को पॉज कर करके पहले खुद आंसर दे रहे हो और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो। ठीक है, तो पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।